1947 में भारत की स्वतंत्रता के बाद कांग्रेस एक कैचाल और धर्मनिरपेक्ष पार्टी के रूप में उभरी, जो अगले 50 वर्षों तक भारतीय राजनीति में हावी रही। पार्टी के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने योजनाबंदी आयोग बनाकर 5 वर्षीय योजनाएं पेश करके मिश्रित अर्थव्यवस्था को लागू किया और धर्मनिरपेक्ष राज्य स्थापित करके कांग्रेस का समर्थन किया। नेहरू की मृत्यु के बाद और लाल बहादुर शास्त्री की संक्षिप्त अवधि के बाद इंदिरा गांधी पार्टी की नेता बन गई। स्वतंत्रता के बाद से 17 आम चुनावों में कांग्रेस ने 7 बार स्पष्ट बहुमत हासिल किया और 3 बार सत्ताधारी गठबंधन का नेतृत्व किया। केंद्रीय सरकार का नेतृत्व 54 वर्षों से अधिक समय तक किया है। पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी देश के प्रधानमंत्री रह चुके थे, जिनमें से इंदिरा गांधी और राजीव गांधी की हत्या कर दी गई। नेहरू गांधी परिवार के चौथे सदस्य राजीव गांधी के पुत्र राहुल गांधी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। वर्तमान में कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी हैं, जो कि इटली की रहने वाली हैं। राजीव गांधी से शादी करने के बाद सोनिया गांधी भारत की नागरिक हैं। राहुल गांधी ने 2004, 2009, 2014 में अपने पारिवारिक सीट अमेठी से लोकसभा चुनाव जीतकर संसद पहुंचे। 2019 के चुनाव में राहुल गांधी 2 सीट से चुनाव लड़े, एक अपने पारिवारिक सीट अमेठी और दूसरी वायनाड केरल से। अमेठी से वह बीजेपी नेत्री स्मृति ईरानी से हार गए थे। राजीव गांधी अमेठी से लोकसभा का चुनाव जीतकर सांसद बने और 31 अक्टूबर 1984 को अंगरक्षकों द्वारा प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या किए जाने के बाद भारत के प्रधानमंत्री बने और अगले आम चुनावों में सबसे अधिक बहुमत पाकर प्रधानमंत्री बने रहे। राजीव गांधी ने 1985 में मुंबई में एआईसीसी के पूर्ण सत्र में संदेश यात्रा की घोषणा की थी। अखिल भारतीय कांग्रेस सेवा दल ने इसे पूरे देश में चलाया था। प्रदेश कांग्रेस समितियों और पार्टी के नेताओं ने मुंबई, कश्मीर, कन्याकुमारी और पूर्वोत्तर से एक साथ 4 यात्राएं की। 3 महीने से अधिक समय तक चली यह यात्रा दिल्ली के रामलीला मैदान में संपन्न हुई। बात करें सोनिया गांधी की, तो भारतीय राजनेता पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पत्नी और कांग्रेस के वर्तमान अध्यक्ष राहुल गांधी की मां हैं। वह मार्च 1998 से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष और कांग्रेस आई संसदीय दल सीपीपी की अध्यक्ष रह चुकी हैं। 1999 में 13वीं लोकसभा के लिए वह निर्वाचित हुई। 1999 से 2004 तक वे नेता प्रतिपक्ष भी रही। 1999 से 2000 तक सामान्य परियोजनाओं संबंधी समिति की वे सदस्य भी रही। 2004 में 14वीं लोकसभा के लिए दूसरी बार निर्वाचित हुई और साथ ही संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन की अध्यक्ष बनी। 2004 से 2009 और फिर 2009 से 2014 तक राष्ट्रीय सलाहकार परिषद की अध्यक्ष रही। 23 मार्च 2006 में 14वीं लोकसभा से त्यागपत्र दिया। 15 मई 2006 में उपचुनाव में पुनः निर्वाचित हुई। 16 मई 2009 में 15वीं लोकसभा के लिए निर्वाचित हुई। 29 मार्च 2010 में राष्ट्रीय सलाहकार परिषद पुनः गठित की अध्यक्ष नियुक्त भी की गई। मई 2014 में 16वीं लोकसभा के लिए दोबारा निर्वाचित हुई। ये उनका चौथा कार्यकाल है। मार्च 2004 में राहुल गांधी की उम्मीदवारी का स्थानीय जनता ने उत्साह के साथ स्वागत किया, जिनका इस क्षेत्र से इस गांधी परिवार से एक लंबा संबंध था। वह चुनाव विशाल बहुमत से जीते। वोटों में 1 लाख के अंतर के साथ इन्होंने अपने चुनाव क्षेत्र को परिवार का गढ़ बनाए रखा। जब कांग्रेस ने सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी को अप्रत्याशित रूप से हराया, उनका अभियान उनकी छोटी बहन प्रियंका गांधी द्वारा संचालित किया गया था। 2009 के लोकसभा चुनावों में उन्होंने उनके निकटतम प्रतिद्वंदी को 3,33,000 वोटों के अंतर से पराजित करके अपना अमेठी निर्वाचक क्षेत्र बनाए रखा। इन चुनावों में कांग्रेस ने कुल 80 लोकसभा सीटों में से 21 जीतकर उत्तर प्रदेश में खुद को पुनर्जीवित किया। इस बदलाव का श्रेय भी राहुल गांधी को ही दिया गया था। 6 सप्ताह में देश भर में उन्होंने 125 रैलियों में भाषण दिया था। प्रियंका गांधी की 2024 वायनाड उपचुनाव में जीत ने इस रिकॉर्ड को संभव बनाया। इससे पहले सोनिया गांधी राज्यसभा से सांसद और राहुल गांधी लोकसभा में सांसद है, जबकि प्रियंका गांधी ने अब लोकसभा चुनाव में अपनी जगह बनाई है। इस तरह अब गांधी परिवार के 3 सदस्य संसद में एक साथ होंगे। वायनाड लोकसभा चुनाव जीतने के बाद प्रियंका गांधी ने एक्स पर लिखा कि वायनाड में मेरी नहीं है, हर किसी की जीत है। उन्होंने एक्स पर लिखकर लोगों को विश्वास दिलाया कि वह सबकी अपेक्षा पर खरी उतरेगी।
प्रियंका ने यह भी लिखा कि वह संसद में वायनाड की आवाज बनने के लिए तैयार हैं। प्रियंका ने यह अवसर देने के लिए सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद किया। गांधी परिवार की संसद में उपस्थिति न केवल इस परिवार की राजनीतिक ताकत को और मजबूत करेगी, बल्कि यह कांग्रेस पार्टी के लिए भी एक नई उम्मीद का संकेत है। प्रियंका गांधी की जीत के बाद अब गांधी परिवार का असर भारतीय राजनीति में और भी गहरा होगा। इस बदलाव को लेकर राजनीति में चर्चाएं तेज हो गई हैं और गांधी परिवार के इस सामूहिक संसद में बैठने से राजनीति में नए समीकरण बन सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, आप अभी तक।